ग्रुप सी भर्ती जैसे कि हरियाणा पुलिस, टीजीटी भर्ती, ग्रुप 5657 व अन्य सभी ग्रुप सी की मेंस परीक्षाएं, उसके अलावा ग्रुप डी भर्ती, एक ही वीडियो में 25 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऑल इन वन सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आयोग की तरफ से इन ग्रुप सी व डी की सभी भर्तियों के ऊपर किस प्रकार से भविष्य में प्लान तैयार किया गया है और किस तरीके से इन भर्तियों को आगे सुचारू किया जाएगा, वो सभी बातें इसी एक वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट में हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रुप सी भर्ती के इन ग्रुपों का रिजल्ट 97.5 नंबर में से जारी किया गया है। जो आयोग के द्वारा अभी 2 से 3 दिन पहले जो लिस्ट जारी की गई, कुछ बच्चों को डाउट है कि वो 100 में से है या 97.5, तो ध्यान रखेंगे यह लिस्ट 97.5 नंबर में से जारी की गई है। पॉइंट नंबर 2, एक्स्ट्रा 2.5 अंकों को मिलाकर जितने कैंडिडेट सिलेक्शन जोन में आ रहे थे उनकी सभी सीटें रिजर्व रखी गई हैं, अथवा पहले 100 में से आपका रिजल्ट तैयार किया गया था, उसमें से फिर जितने 97.5 में से रिजल्ट में आ रहे थे उनकी लिस्ट तैयार की गई और वो लिस्ट पब्लिश की गई है। और जो 100 में से अथवा एक्स्ट्रा 2.5 नंबर मिलाकर भी सिलेक्शन जोन में आ रहे थे, अभी उनकी लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है, उनकी सबकी लिस्ट रिजर्व रखी गई है और उनकी पोस्टें भी अभी खाली हैं, वो रिजर्व रखी गई हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि कोर्ट एक्स्ट्रा अंकों की इजाजत देता है तो इन सभी कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की जाएगी जिन कैंडिडेट की पोस्ट और उनका रिजल्ट अभी रिजर्व रखा गया है। पॉइंट नंबर 4, जो कैंडिडेट सीईटी परी तथा सीईटी मेंस दोनों में जनरल की कंडीशन को पूरा करते थे उन्हें जनरल में गिना गया है, अन्य को नहीं। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के परी सीईटी परी में केवल अपनी कैटेगरी में किसी रिजर्व कैटेगरी का है, कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसके 40% नंबर हैं और 40%, 42% कुछ भी आप मान सकते हैं। और आयोग के अनुसार यदि वहां अपने आप में चाहे वो जनरल में भी टॉप कर रहा हो तो उसे जनरल में नहीं गिना गया है, क्योंकि उसने परी और मेंस दोनों में जनरल की कंडीशन को पूरा नहीं किया। यह आयोग का तर्क है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व कैटेगरी के वे टॉपर जो केवल मेंस में ही टॉप रहे उन्हें अपनी ही कैटेगरी में गिना गया, जिसके कारण रिजर्व कैटेगरी की कुछ ग्रुपों की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज्यादा रही है। और जो दोनों में कंडीशन पूरी करते थे, सीईटी परी तथा मेंस, उन टॉपर्स को जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। अगले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, जिन कैंडिडेट का ग्रुप सी भर्ती की रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं है और उनका स्कोर कट ऑफ से ज्यादा है, तो वे सभी कैंडिडेट अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ अगले 1 से 2 दिन में एचएसएससी ऑफिस यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेक्टर 2 पंचकुला अगले 1 से 2 दिन में पहुंच सकते हैं। जिन्हें ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ जारी की गई है और हमारा जो स्कोर है वो कट ऑफ से ज्यादा है और हमारा सिलेक्शन जोन में नाम नहीं आया है, चाहे आपने पहले कोई अपलोड डॉक्यूमेंट किया ना किया, लेकिन आप सभी के पास जो दस्तावेज हैं वो कट ऑफ डेट अथवा अपने फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले के दस्तावेज आपके पास यदि हैं तो आप जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन में आयोग जरूर पहुंचें और अपनी एप्लीकेशन और अपने जरूरी आवश्यक ओरिजिनल दस्तावेज तथा उनके साथ साथ फोटोकॉपी भी अवश्य लेकर के जाएं। पॉइंट नंबर 7, यदि सत्यापन करने के बाद आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको रिजल्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर रिजल्ट को रिवाइज भी किया जा सकता है। यदि जरूरत हुई तो रिजल्ट को रिवाइज भी किया जा सकता है। क्या इससे जेन्युइन कैंडिडेट पर फर्क पड़ेगा? नहीं, रिजल्ट चाहे रिवाइज भी हो, यदि कोई जेन्युइन कैंडिडेट है, उसका अपना स्कोर सही है, तो उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, फायर ऑपरेटर में फर्जीवाड़े की आशंका को मद्देनजर रखते हुए 844 कैंडिडेट की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अन्य सभी ग्रुपों की लगभग ज्वाइनिंग सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है, लेकिन फायर ऑपरेटर में बड़े स्तर पर घोटाले की आशंका आयोग को नजर आई और
और आयोग के सुनने में आया कि 50 से 60 हजार रुपए देकर के कई कैंडिडेट ने फायर ऑपरेटर के डिप्लोमे, सर्टिफिकेट, लाइसेंस आदि बनवा लिए, जिसके कारण अब इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, अब आयोग रिजल्ट लिस्ट में शामिल कैंडिडेट के दस्तावेज की आंतरिक जांच करेगा और फर्जी कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। इनकी दस्तावेज जांच करने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फायर डिपार्टमेंट से कर्मचारियों को बुलाया है, जो उस अफसरों को बुलाया है जो उनके सर्टिफिकेट अथवा उनके लाइसेंस की जांच कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट फर्जी पाए जाएंगे उन्हें बाहर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिन कैंडिडेट का फायर ऑपरेटर में पीएमटी नहीं हुआ उनका पुलिस भर्ती के साथ पीएमटी लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 11, 15 फरवरी से पहले 872 पुरुष तथा 327 महिला कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। पॉइंट नंबर 12, वेटिंग लिस्ट जारी होने के ठीक बाद बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 13, कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी में सीईटी परी पास किया, पुलिस भर्ती के लिए उसी कैटेगरी में अपना आवेदन करना होगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपने सीईटी परी जनरल कैटेगरी से दिया है और अब आप अपना ईडब्ल्यूएस से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको यहाँ भी अपना आवेदन जनरल कैटेगरी से ही करना होगा। पॉइंट नंबर 14 के ऊपर चर्चा करते हैं। सिविल, इलेक्ट्रीशियन और लैब टेक्नीशियन के एग्जाम 18 फरवरी को लिए जाएंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखें। पॉइंट नंबर 15, शेष सभी छोटे ग्रुपों के एग्जाम 20, 21, 22 और 23 फरवरी को शाम 4 से 6 बजे लिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 16, कॉमर्स वाले ग्रुप के एग्जाम 25 फरवरी को होंगे। पॉइंट नंबर 17, उपरोक्त सभी एग्जाम प्रोविजनल कट ऑफ से 5 नंबर घटाकर लिए जाएंगे ताकि फाइनल रिजल्ट तैयार करने में कोई परेशानी ना हो, अथवा ये वो सभी एग्जाम हो रहे हैं जिनमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, क्योंकि 4 गुना से कम कैंडिडेट के अधिकतर एग्जाम आयोग ले चुका है और 4 गुना से ऊपर में संशय बरकरार है क्योंकि कोर्ट में मामला है। ऐसे में कोर्ट में मामला लंबित रहते हुए भी आयोग इनकी परीक्षा लेने की तैयारी में है, लेकिन इसमें 4 गुना से भी ज्यादा कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पर उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, 4 गुना से ज्यादा का भी, इसलिए कट ऑफ 5 नंबर घटाकर लगाई जाएगी ताकि बाद में रिजल्ट तैयार करने में भी कोई परेशानी ना हो। 18 नंबर पॉइंट वापस सेम रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, पॉइंट नंबर 19, सभी सी ग्रुप के रिजल्ट ग्रुप 56, 57 व कुछ 1-2 ग्रुप को और छोड़कर 28 फरवरी तक आ जाएंगे और 1 मार्च को इन सभी ग्रुपों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 20, टीजीटी और ग्रुप 56, 57 की भर्ती पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूर्णतः कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। आखिर कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी आधार पर टीजीटी और 56, 57 की भर्ती मोड़ लेगी। पॉइंट नंबर 21, पहले ज्यादातर ग्रुप सी की भर्तियों को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती को पूरा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 22, ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयोग ने 56,000 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की। ग्रुप डी पॉइंट नंबर 23, ग्रुप डी भर्ती में कैटेगरी ठीक करने के लिए बहुत जल्द पोर्टल ओपन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 24, उसके बाद 95 नंबर में से प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 25, मार्च के पहले सप्ताह में 56,000 कैंडिडेट से पोर्टल द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी। पॉइंट नंबर 26, जो कैंडिडेट पोर्टल पर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे उनको ग्रुप डी भर्ती से बाहर माना जाएगा। पॉइंट नंबर 27, मार्च के दूसरे सप्ताह में ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, पहले सप्ताह में आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी। 2 से 3 दिन का पोस्ट प्रेफरेंस में समय दिया जाएगा, मैक्सिमम 5 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद दूसरे सप्ताह में ग्रुप डी के दूसरे सप्ताह में आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग देने पर भी लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग देने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा भी कोई आपका अन्य और सवाल रह गया हो वो भी कमेंट अवश्य करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।